कर रहा है, बाहर भी हो अंदर भी हो हेलो आज आप बोल रहे हैं भाई, शांत आप लोगों ने भी देखा है कि आज राजद के सदस्यगण सदन में हरे रंग की टी शर्ट पहन के आए थे और वो समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को सब्ज-बाग दिखाने जैसा है। क्योंकि जब किसी झूठ को लोगों के अंदर डालना होता है तो इसी तरह का आडंबर बनाया जाता है और इनके मिथ्या तथ्य और दंभ की पराकाष्ठा देखिए कि अगर पहले आप लोगों ने देखा है तो देखा है और नहीं तो अभी फिर निकलेंगे या कुछ बाहर में होंगे। टी शर्ट पर जरा कैमरा लगा के देख लीजिएगा, लिखा हुआ है कि तेजस्वी सरकार में लिए गए फैसले। अब आप मीडिया के लोग ही समझ सकते हैं कि भाई तेजस्वी सरकार इस प्रदेश में कब थी, क्योंकि हम लोग तो जान रहे हैं कि लगभग 19.5 साल से नीतीश सरकार चल रही है। बीच में थोड़े दिनों के लिए मांझी जी आए थे, लेकिन लिखा है कि तेजस्वी सरकार। ये मिथ्या तथ्य और दंभ इसकी पराकाष्ठा है और पूरा बिहार जानता है कि जातीय गणना कराने का विचार मौलिक रूप से ये नीतीश कुमार जी का था और बिहार में जाति आधारित गणना कराई जाए, इसका फैसला जब नीतीश कुमार एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे थे उसी समय लिया गया था। और फिर जब इसमें अंतिम रूप से आरक्षण की सीमा बढ़ाकर जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित वर्गों के लिए जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय या अधिनियम भी बना था, उस समय भी फिर एनडीए सरकार का ही नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। ये बात सही है अपनी जगह पर कि थोड़े दिनों के लिए बीच में वो भी आए थे, तो चूंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी तो वो भी साथ रहे। उनके हिस्से का बस इतना ही है कि वो साथ में रहे। फैसला हुआ एनडीए हुकूमत में और अंतिम में बढ़े हुई सीमा के आरक्षण को लागू करने का निर्णय और अधिनियम भी एनडीए की हुकूमत में बना। और जहां तक इसको 9वीं अनुसूची में डालने का प्रश्न है, हम लोगों ने पहले भी कहा है कि ये तो बढ़ी हुई आरक्षण की सीमा पर बिहार सरकार कार्रवाई करना प्रारंभ कर चुकी थी। नौकरियों में बढ़े हुए आरक्षण सीमा यानी 65% आरक्षण की सीमा पर पद विज्ञापित किए जा रहे थे और नियुक्तियां हो रही थी। लेकिन इस बीच में पटना उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को ही निरस्त कर दिया और फिर लेकिन बिहार सरकार ने उतने ही मुस्तैदी से पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया है और बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी से उस मुकदमे की पैरवी में लगी है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार सरकार ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई है उसको बरकरार रखेगी और उच्च न्यायालय के फैसले को वो निरस्त करेगी। तो हम लोग तो इस इंतजार में बैठे हैं। अब जरा आप सोचिए और बिहार की जनता भी सोचेगी कि जब वो कानून ही आज अस्तित्व में नहीं है, आज बिहार में बढ़े हुए आरक्षण का कानून जो बना था वो निरस्त है, तो 9वीं अनुसूची में क्या डाला जाएगा? क्योंकि 9वीं अनुसूची जाके देख लीजिएगा कि 9वीं अनुसूची में सिर्फ अलग अलग राज्यों द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई अधिनियम यानी कानून बनाए जाते हैं तो उनको डाला जाता है।
सिर्फ कानून या अधिनियम प्रदेश के या राज्यों के उसमें डाले जाते हैं जिसकी एक तरह से मान्यता है या संवैधानिक प्रावधान है कि उसको न्यायालयीय समीक्षा से बाहर कर दिया जाता है। तो आज के दिन में तो कानून ही नहीं है। हम लोग उच्चतम न्यायालय में लगे हैं, बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी से लगी है कि वह कानून फिर से बहाल कर दे, फिर हम लोग उसको नौवीं अनुसूची में डालने का प्रयास करेंगे।